आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या शादी का बंधन इतना कमजोर हो सकता है कि वो किसी के मौत का कारण बन जाए। यह कहानी है राजा रघुवंशी की। राजा रघुवंशी की शादी के कुछ ही हफ्तों के बाद उनकी मौत ने सबको हिला कर रख दिया। क्या यह सब सिर्फ एक हादसा था या इसके पीछे एक गहरी साजिश थी? इससे पहले कि मैं अपनी कहानी शुरू करूं, दर्शकों से अनुरोध है कि वो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। ये कहानी शुरू होती है राजा रघुवंशी से, जिसका परिवार चाहता था कि उनकी शादी हो जाए। इसलिए एक सामुदायिक रजिस्टर में उन्होंने अपना नाम फिल किया और वहीं पे उसे सोनम का नाम मिला था। बाद में दोनों परिवार वालों ने आपसी सहमति से राजा और सोनम की शादी 10 मई को बड़े ही धूमधाम से करवाई थी। राजा के घर वालों ने ये नहीं सोचा था कि यह शादी राजा की जिंदगी का सबसे दुखद अध्याय साबित होगा। शादी के कुछ ही हफ्तों बाद सोनम ने अचानक से हनीमून के लिए मेघालय जाने के लिए टिकट की बुकिंग करी थी। राजा थोड़ा सा हैरान था क्योंकि यह जर्नी सोनम ने अकेले ही प्लान की थी, वो भी बिना राजा से पूछे हुए। फिर भी राजा मान गया और 20 मई को राजा और सोनम गुवाहाटी पहुँचते हैं, जहाँ उन्होंने माँ कामाख्या देवी के दर्शन किए। 22 मई को वे मेघालय के चेरापूंजी के पास एक होमस्टे में चेक इन करते हैं। खूबसूरत वादियां, झरने और घने जंगल। आखिर कौन जानता था कि ये राजा की जिंदगी के आखिरी नजारे होंगे। 23 मई सुबह 5:30 बजे राजा और सोनम होमस्टे से चेकआउट करते हैं। इतने सुबह चेकआउट करना अपने आप में थोड़ा अजीब था। वहां से उन्होंने लगभग 330 किलोमीटर दूर एक झरने की ओर अपनी स्कूटी से यात्रा करने का फैसला लिया, जबकि उस इलाके में उस समय कर्फ्यू लगा था और टूरिस्ट वगैरह को उधर जाना मना था। इतना ही नहीं, वो रास्ता भी बहुत ही मुश्किल था। राजा के परिवार वालों ने सोनम से दोपहर लगभग 2 बजे के आसपास आखिरी बार बातचीत की थी। हाँ, राजा का फोन चल नहीं हुआ अभी नहीं हुआ, बस हम चढ़ाई कर रहे हैं, तो ऊपर चढ़ गए फिर फोन लगाते हैं। और आज तो उपास होगा फिर? मेरा तो उपास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। हाँ? मैंने मैं घूमने के चक्कर में अपनी 11 थोड़ी तोड़ूंगी। वही तो तेरी मैं अभी खरियार बना रही तो मेरे को एकदम से याद आ गई कि आज तो मेरे बहू का उपास बापे। हाँ, खिचड़ी बना रही सुबह फोन आ गया था कि उपास है, तो मैंने हाउस। हाँ, तो कहीं दूध लस्सी जो भी मिल रहा हो उपास का सामान वो खा लो। अब पहले ऊपर तो चढ़े, जंगल में है, यहाँ से आज कुछ मिलेगा। बाप रे, मैंने कही थी कोई ड्राई फ्रूट रख के ले जाओ, तो बोले हाँ क्या करेंगे हम, दो तो ये जंगल है पता घोर। उसके बाद राजा और सोनम दोनों के फोन बंद आने शुरू हो गए। शुरुआत में राजा के घर वालों ने सोचा शायद नेटवर्क नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे शाम ढलती गई चिंताएं बढ़ने लगी। जब कई दिन तक राजा और सोनम से संपर्क नहीं हो पाया तो राजा के परिवार वालों को आशंका हो गई। उन्होंने उस व्यक्ति से संपर्क किया जिससे राजा ने स्कूटी किराए पर ली थी। स्कूटी मालिक ने बताया कि स्कूटी अभी तक उनके पास वापस नहीं आई है। ये सब सुनने के बाद परिवार वालों का डर और ज्यादा बढ़ गया और उन्होंने तुरंत ही पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। हालांकि शुरुआत में पुलिस वाले इसे नॉर्मल मिसिंग कंप्लेंट समझ के इस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। बाद में राजा के परिवार वालों ने बहुत सारे प्रयास किए और इसके बाद मेघालय पुलिस ने मध्य प्रदेश के अधिकारियों की मदद ली और एक बड़ी तलाश की शुरुआत करी। जल्दी वह स्कूटी उन्हें लावारिस हालत में कहीं पे मिली। यह पहला सुराग था जिसने कहानी को एक नया मोड़ दे दिया। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की, तभी एक लोकल गाइड ने बताया कि सोनम और राजा को उसने देखा था और उसके साथ 3 अन्य लोग भी थे जो देखने से स्थानीय नहीं लग रहे थे और वो हिंदी में भी बातचीत कर रहे थे। यह जानकारी पुलिस के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण थी। आखिर ये 3 लोग कौन थे और वे राजा और सोनम के साथ क्यों थे? धीरे धीरे पुलिस की जांच और गहरी होती गई। कुछ दिनों बाद 2 जून को पुलिस को एक खाई में एक सड़ी गली हालत में एक लाश मिलती है, जिसे देख करके पहचानना बहुत ही मुश्किल था। इसकी पहचान सिर्फ इस चीज से हो पाई क्योंकि उसके शरीर पर एक टैटू था और जिसपे नाम लिखा था राजा। यह राजा की ही लाश थी। बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह पुष्टि हो गई कि राजा की हत्या किसी धारदार हथियार से की गई है। अभी तक यह सिर्फ एक गुमशुदगी का मामला लग रहा था, लेकिन अब यह स्पष्ट हो गया था कि यह एक हत्या है।
ना कि कोई मिसिंग कंप्लेंट है। राजा की मौत के बाद सोनम का भी अचानक लापता हो जाना पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा सवाल बन गया था। मेघालय पुलिस ने तकनीकी जानकारियों का इस्तेमाल किया और पाया कि सोनम के पास एक और सेलफोन था जिससे उसने इंदौर में कई कॉल की थी। यह एक महत्वपूर्ण कड़ी थी। पुलिस ने इंदौर से राज कुशवाहा, विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी को गिरफ्तार किया। बाद में 8 जून की रात को सोनम को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक ढाबे पर बदहवास हालत में पाया गया। उसने ढाबे वाले से उसका फोन मांगा और उससे अपने भाई को कॉल लगाया। थोड़ी देर बाद उस फोन पे उसके भाई ने वापस से कॉल किया और उसने ढाबे वाले को कहा कि आप प्लीज पुलिस को बुला दीजिए, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद उसकी बहन के साथ कुछ गलत ना हो जाए। बाद में जब लोगों ने सोनम से उसका नाम पता पूछा तो उसकी पहचान हो पाई और फिर उसे पुलिस थोड़े समय के बाद उसे अपने साथ ले गई। सोनम की गिरफ्तारी के बाद राजा के भाई ने खुलेआम उस पर अपने भाई की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया। उसका कहना था कि सोनम ही इन सब की जड़ है। वहीं सोनम के पिता ने इसे एक साजिश बताया और सीबीआई जांच करने की मांग करी। थोड़े समय बाद मेघालय पुलिस ने अपनी जांच में बताया कि सोनम ने अपने पति की हत्या के लिए किराए के हत्यारे हायर किए थे। कहानी अब और जटिल हो चुकी थी। यह मामला कई सवाल खड़े करता है। सोनम की राजा में शुरुआती अरुचि क्यों थी? उसने अचानक मेघालय जाने का प्लान क्यों बनाया? और इतनी सुबह इतने खतरनाक इलाके में जाने की क्या वजह थी? क्या यह सब पहले से प्लान किया गया था? पुलिस और जांच एजेंसियों का मानना है कि यह सब एक पूर्व नियोजित साजिश का हिस्सा था। सोनम ने शायद किसी और रिश्ते या अपनी शादी से नाखुशी के चलते अपने पति को रास्ते से हटाने का फैसला किया था। यह मामला उन कई मामलों जैसा है जहां पत्नियों ने कथित तौर पर अपने पतियों की हत्या की साजिश रची। अक्सर विवाहेतर संबंध या फिर जबरन शादी इन सभी की वजह रही है। राजा रघुवंशी की मौत की कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि रिश्तों में विश्वास कितना जरूरी है और जब वह विश्वास टूटता है तो उसके परिणाम कितने भयावह हो सकते हैं। फिलहाल साक्ष्य सीधे तौर पर सोनम को इस हत्याकांड में एक प्रमुख साजिशकर्ता के रूप में इंगित करते हैं। यह कहानी सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, बल्कि रिश्तों में आई कड़वाहट और धोखे की भी है। आपको क्या लगता है इसके पीछे और क्या राज हो सकते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।